हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पिनेकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आपका बहुत बहुत स्वागत है। होप यू आर डूइंग वेल। तो कंप्लीट वीडियो का सॉल्यूशन हम कर रहे थे इस बुक का। ठीक है, पूरी बुक है। इस पूरी बुक का आपको वीडियो में सॉल्यूशन मिल रहा है। जिन बच्चों को किसी भी टॉपिक में डाउट है या सॉल्यूशन से समझ नहीं आता है, कोई डाउट रहता है, तो अब कोई भी डाउट नहीं रहेगा एक आधे क्वेश्चंस में कि ये ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, गलत तो नहीं दिया हुआ। तो इस वीडियो के सॉल्यूशन से आप सारे डाउट्स अपने क्लियर कर लोगे। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स में बता सकते हैं। कंप्लीट इस बुक का वीडियो सॉल्यूशन आ चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। पहले इतने क्वेश्चन हम अब तक कर चुके हैं, आगे स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा बच्चों। हाँ, तो वही मेथड रहेगा। वीडियो को क्या करना है, आपको एक 15 से 20 सेकंड, 1 मिनट के लिए स्टॉप करना है, खुद एरर ढूंढना है, और फिर वीडियो को ओपन करना है और एरर बताना है और कमेंट भी कर देना है उसी बीच में। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए अपने सोशल मीडिया हैंडल पे। ये चीज़ मोटिवेट करती है एक टीचर को डेली वीडियो लाने के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए आपको पूरी प्रैक्टिस करवाई जा रही है जो क्लास में नहीं हो पाती है। ठीक है, क्वेश्चंस वो कॉन्सेप्ट हो जाते हैं सारे, बट प्रैक्टिस के बिना नहीं हो पाएगा। क्वेश्चंस तो आपने देखे ही नहीं, हाँ रूल दे सीख लिए, सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए, अब ये प्रैक्टिस के लिए। तो फॉर आवर मोटिवेशन यू शुड शेयर दिस वीडियो अमंग योर सोशल मीडिया हैंडल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। 226 क्वेश्चन है, फटाफट देखिए क्या है। सबसे पहले मैंने आपको कहा है पढ़ना आना चाहिए, बाद में एरर की बात आती है। टुडे इन फिट ऑफ फ्रेंजियड रेज। इन फिट ऑफ रेज का मतलब होता है गुस्से में, एंड जेलसी में, यू वुड हैव किल्ड मी योर ब्रदर। यू हैव किल्ड मी योर ब्रदर। ठीक है, यू हैड किल्ड मी एंड योर ब्रदर। ठीक है, तुमने मार दिया होता मेरे को और तुम्हारे भाई को, एंड लगना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, गुस्से में आके और जेलेसी में आके, यू वुड हैव किल्ड मी एंड योर ब्रदर, मेरे को और तुम्हारे भाई को। वुड हैव V3 का मतलब होता है हो गया होता, ऐसा हो गया होता। ठीक है, जब भी मॉडल के बाद परफेक्ट टेंस लगे तो इसका मतलब होता है पास्ट की पॉसिबिलिटी। हो गया ना, हैव V3 का मतलब होता है हो गया जो होना था। अब कंडीशनल सेंटेंस ना ढूंढने लग जाना, हैड V3 कहाँ गया, वो फ्रेज पूछा ही नहीं गया। ठीक है, कंडीशन नहीं है, बस फ्रेज मॉडल है, इसका मीनिंग आना चाहिए, बोलना आना चाहिए आपके पास। ठीक है, क्यों गए थे उसके पास, ही वुड हैव किल्ड यू, उसने तुम्हें मार दिया होता। कुड हैव V3 ऐसा हो सकता था, शुड हैव V3 ऐसा होना चाहिए था। पास्ट की पॉसिबिलिटी बताते हैं मॉडल्स हैव V3 लगा के। एरर यहाँ है, फ्रेंजिड का मतलब भी होता है फुल ऑफ एंगर, गुस्सा, और रेज का मतलब भी गुस्सा। तो ये वर्ड इकट्ठे आ नहीं सकते, इसे कहते हैं सुपरफ्लुअस एरर। जैसे मैं लिख दूं कजन ब्रदर, क्या लिख दे जैसे हम, कजन ब्रदर, तो गलत हो जाता है ना बेटा। और भी ऐसे कई वर्ड होते हैं, एंग्री मॉब। मॉब का मतलब ही गुस्सा होता है, तो एंग्री क्यों लगा रहे हो। रिटर्न बैक, बैक और रिटर्न एक साथ नहीं लग सकते। तो ये सारे वर्ड होते हैं। ठीक है बच्चों, और भी बहुत हैं इस तरह से। बिग ब्लंडर, ब्लंडर का मतलब ही बहुत बड़ी गलती होता है। सपोज इफ, ठीक है ना बच्चों। चलिए, तो यहाँ फ्रेंजिड हटा दो, रेज सही है, फिट ऑफ फ्रेंजिड अच्छा नहीं लगेगा यहाँ पे सेंटेंस, क्योंकि ऑफ के बाद नाउन आता है और नाउन डी वाले नहीं होते, डी वाले तो एडजेक्टिव होते हैं या वर्ब होते हैं। ठीक है, तो रेज लगा दो, सही रहेगा प्रीपोजिशन के बाद, ऑफ रेज एंड जेलेसी। तो एरर हो गया इस पार्ट में। फ्रेंजिड और रेज का मीनिंग सेम होता है, सुपरफ्लुअस हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा कुछ। ये वाला करिए। बताओ जल्दी। हाँ, A study finds that the average staff cost at a public sector bank is high than that at its private sector counterpart. काउंटर का मतलब होता है सेम रैंक। हमारे देश के पीएम अपने काउंटर पार्ट से मिले पाकिस्तान में, श्रीलंका में, तो वहां के पीएम से सेम रैंक के लोग को कहते हैं काउंटर पार्ट बच्चों, सेम रैंक का हो जो। एक स्टडी ने क्या फाइंड किया कि एवरेज स्टाफ हुआ है पब्लिक इज हायर प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, इस पे ज्यादा कॉस्ट आती है प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर बैंक के एम्प्लॉय को एवरेज स्टाफ कॉस्ट, स्टाफ की जो कॉस्ट है ज्यादा आती है, तो हाइयर आएगा ना। दो जो कंपैरिजन हो रहा है, सिंपल ही बात है, देन लगा हुआ है, हाई क्या होता है। चलिए, इस पार्ट में एरर हो गया, सिंपल एरर था। ये करिए। हाँ जी, देखो, आपको इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए बच्चे। ऑर्डिनल नंबर और कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर्स, कार्डिनल नंबर्स। ठीक है बच्चों,
ऑर्डिनल नंबर कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं ये देखो बच्चा। ऑर्डिनल नंबर होते हैं ये वाले, फर्स्ट ऑर्डर में बैठ जाओ तो ऐसे बोलोगे ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड नेक्स्ट। और कार्डिनल मतलब सिंपल काउंटिंग, सी से काउंटिंग, सी से कार्डिनल, 1 2 3 ऐसे। अब एक नाउन है जैसे बॉय, आप इसके पहले मानते हो एक ही एडजेक्टिव आ सकता है या कितने भी आ सकते हैं बेटा? कितने भी आ सकते हैं, कि वो अच्छा है, सुंदर है, सुशील है, जो मर्जी बोल लो, कितने भी आ सकते हैं। कलर बताने वाला, मटेरियल बताने वाला, पर्पस बताने वाला, ओरिजिन बताने वाला। तो इनकी एक पोजीशन होती है कि पहले ये आएगा, फिर ये वाला एडजेक्टिव आएगा, फिर ये वाला एडजेक्टिव आएगा, लास्ट में नाउन आएगा। जैसे मैंने बताया था पहले भी, ओसास कोम्प, इसकी फुल फॉर्म भी बता रखी है, पिछले किसी एरर में देख लेना। पर ऑर्डिनल नंबर और कार्डिनल नंबर दोनों आ जाए तो आप बताओ, ये बोलना आपको अच्छा लग रहा है द 2 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ दिस बुक या द फर्स्ट 2 चैप्टर्स? फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर इंटरेस्टिंग। तो पहले आते हैं ऑर्डिनल नंबर, फिर आते हैं कार्डिनल नंबर, फिर जाके नाउन आता है। ओसी रूल कह दो इसे, ओसी हो गया याद, ओसी। और फर्स्ट ऑर्डिनल नंबर जो होते हैं ना, फर्स्ट सेकंड, उनके आगे आर्टिकल भी लगता है, दास, डेफिनेट आर्टिकल। तो ये देखो, अब यहाँ नेक्स्ट और 5 लिखा हुआ है, 5 नेक्स्ट ईयर्स या नेक्स्ट 5 ईयर्स, ये नेक्स्ट ऑर्डिनल नंबर है। कहोगे वो तो ये थे सर, फर्स्ट सेकंड नेक्स्ट भी वही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड नेक्स्ट बोल दो। तो नेक्स्ट इधर, 5 इधर, फिर नाउन आएगा। ओसी रूल कहते हैं, पहले ऑर्डिनल फिर कार्डिनल फिर जाके नाउन। ये पोजीशन पता होनी चाहिए। एडजेक्टिव कितने भी आ सकते हैं पर पोजीशन तो बताओ। जैसे आर्टिकल पहले लिखते हैं, ये भी एक तरह का डिटर्मिनर है, एडजेक्टिव, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच तो है नहीं है कोई, एडजेक्टिव में ही आता है। बता दो 8 पार्ट ऑफ स्पीच में कोई आर्टिकल हो, फिर ये कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है बताना तो पड़ेगा ना। ए, क्योंकि दुनिया की हर लाइन पार्ट ऑफ स्पीच से बनी है। ये कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, ये कौन सी है, ये कौन सी है, नाउन है, ये एडजेक्टिव है, तो ये भी तो एडजेक्टिव ही हो गया एक तरह। पर पोजीशन है कि पहले आर्टिकल वाले आते हैं, फिर ये वाले आते हैं क्वालिटी वाले, फिर जाके नाउन आता है। ऐसे ही यहाँ है, पहले ऑर्डिनल आते हैं फिर कार्डिनल आते हैं। हो गया? तो एरर किस पार्ट में हो गया? सी में। नेक्स्ट देखो, पार्ट नहीं है, मतलब जो उन्होंने लिख दिया, ये नहीं पूछा उन्होंने ABCD, उन्होंने सिंपल यहाँ पे ये लिख दिया, ये लाइन गलत लिखी है, ये लाइन या ये गलत, तो आंसर हो गया सी। पार्ट नहीं कहेंगे इसे, ठीक है? पार्ट तो सी यहाँ जाके आता, जो अब हम कर रहे थे ये पार्ट तो सी यहाँ जाके आता है ना। बस इन्होंने पूछा है कौन सा ऑप्शन गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, मतलब कौन सी लाइन यहाँ पर गलत लिखी है। इस तरह से क्वेश्चन हैं ये। चलिए स्टार्ट करो, ये देखो, ये कर लो फटाफट। वीडियो को शेयर कमेंट करते रहें बच्चों, पसंद आ रही है लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, क्वेश्चन को वीडियो को स्टॉप कीजिए, कमेंट और खुद सोल्व कीजिए, 15 से 20 सेकंड कमेंट कीजिए, ये है सर मेरा आंसर, और फिर वीडियो को देखिए। चलो, SSC CGL 2023 का कंप्लीट आपके पास सॉल्यूशन है, जिससे आपको 2023-24 में हेल्प मिलेगी बहुत ज़्यादा। हाँ जी, नो डाउट ह्यूमन माइंड्स आर गुड ऑन प्रिडिक्टिंग द वर्स्ट। क्या कह रहे हैं? इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ह्यूमन माइंड्स आर गुड ऑन प्रिडिक्टिंग द वर्स्ट। ह्यूमन माइंड, ठीक है, गुड ऑन, गुड ऑन, चलो गुड ऑन गलत हो गया। जैसे आप मैथ में अच्छे हो तो आप बोलोगे आई एम, या ही इज, ही अच्छा है तो ही बोल लोगे, ही इज गुड एट मैथ्स। इंग्लिश में अच्छे तो आप बोलोगे एट इंग्लिश, एट लगता है देखो बेटा। तो नो डाउट ह्यूमन माइंड्स आर गुड एट। और प्रीपोजिशन के बाद जब भी नाउन लगाते हैं आपको पता ही है, और वर्ब आ जाए तो उसे नाउन बनाना पड़ता है, और हमेशा जेरेंड आते हैं, और ये अपने आपको वर्ब मानते हैं, तो ये इसका ऑब्जेक्ट मान लो। ठीक है, चलो हो गया बेटा। ये करिए, सबसे पहले पढ़ लिया। हाँ, प्लास्टिक डेब्रिस, जो प्लास्टिक का कूड़ा करकट, डेब्रिस का मतलब कूड़ा करकट, ओशियन में कैन बिकम, क्या हो सकता है ये? कोटेड विद एल्गे, एल्गे के साथ कोट हो सकता है। एंड अदर मरीन, मरीन का मतलब समुंदर से रिलेटेड माइक्रोब्स, वो उस पर आके चिपक जाते हैं। कह रहे हैं प्लास्टिक डेब्रिस कैन बिकम कोटेड विद, डेट प्रोड्यूसेस ए केमिकल सेंट, जिससे केमिकल सेंट बनता है। तो मेन क्लोज तो यहाँ तक है, माइक्रोब्स तक मेन क्लोज है आपका। ठीक है बच्चों, फिर डेट के बाद आपका शुरू है सबऑर्डिनेट क्लोज कंजंक्शन वाला। पर आपको पता है ये डेट जिसके लिए आया है वो ढूंढो पहले, क्योंकि ये डेट की बाद वर्ब आ गई है प्रोड्यूस। इसका मतलब डेट कंजंक्शन के साथ साथ सब्जेक्ट भी है बेटा, सब्जेक्ट भी है, और डेट की अपनी कोई वर्ब नहीं होती, जो इससे पहले कुछ लगा होता है उसके लिए वर्ब आती है। ठीक है, अब बताओ क्या लिखा हुआ? प्लास्टिक इन द ओशन कैन बिकम कोटेड विद एल्गे, एल्गे के साथ चिपक जाती है, मतलब जो भी एल्गे। एंड अदर मरीन माइक्रोब्स, माइक्रोब्स भी इसमें चिपक जाते हैं। ठीक है बच्चों, जो प्रोड्यूस करते हैं क्या? केमिकल सेंट। तो माइक्रोब्स के लिए डेट आया है, अदर लगा के आ गया ना, अदर, या फिर दोनों को मान लोगे तब भी प्लूरल है।
ठीक है, एल्गे एंड अदर मरीन ओकरा, पर जो लास्ट में लिखा होता है उसके लिए ज्यादातर मानते हैं। अदर आ गया ना, अदर मरीन ओकरा डेट प्रोड्यूसेस है, क्या करते हैं, सेंट बनता है जिसे खुशबूदार, तो प्लास्टिक ये बिकम कोटेड हो जाती है। तो माइक्रोब्स प्लूरल है, तो डेट की अपनी कोई वर्ब नहीं होती, माइक्रोब्स की होती है, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब है। जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ही इज अ बॉय हु, ये बॉय के लिए हु आया बेटा, हु अब की अपनी कोई औकात नहीं है, हु की कोई वर्ब नहीं है अपनी, हु इज माई ब्रदर। ठीक है, अब ये हु किसके लिए आया, बॉय के लिए, तो हु की अपनी कोई वर्ब नहीं, ये सिंगुलर है तो इज आ गया, बॉयज होता तो आर आ जाता, तो यहाँ पे प्लूरल है, इसका एंटीसीडेंट बोलते हैं इनको, एंटीसीडेंट। ये हु किसके लिए आया है, बॉय के लिए। बुक होता तो विच आता, ये विच किसके लिए आया है, दिस इज अ बुक विच, ये किसके लिए आया, विच बुक के लिए आया है, तो यहाँ बुक के अकॉर्डिंग। चलिए क्या आएगा आंसर बताइए। यहाँ एरर है, प्रोड्यूस आएगा, क्योंकि ये डैट जिसके लिए है वो है माइक्रोब्स और ये है प्लूरल, तो वर्ब इसी के अकॉर्डिंग चलेगी, डैट की अपनी कोई वर्ब नहीं है, जिसके लिए डैट आया है उसी की वर्ब चलती है। नेक्स्ट ये करिए। हाँ जी, एटमॉस्फेयर रिवर्स आर लॉन्ग नैरो बैंड्स ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर दैट एक्सटेंड्स, लगता है ये फिर वही एरर कर देंगे इसी तरह से। देखो, एटमॉस्फेरिक रिवर्स आर लॉन्ग नैरो बैंड्स ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक रिवर्स जो होती है लॉन्ग बड़ी है, नैरो बैंड्स नैरो पट्टी ऑफ मॉइस्चर की, नैरो पट्टी, और लॉन्ग लॉन्ग लंबी, नैरो का मतलब बीडी ऐसे कह रहे हैं जिसमें ज्यादा स्पेस ना हो, बैंड एक पट्टी है मॉइस्चर की एटमॉस्फेयर में, ठीक है, जो फैला हुआ है, एक्सटेंड। अब ये वर्ब डैट किसके लिए आया, जो इससे पहले कुछ है उसके लिए आया है। अब वो डैट की अपनी कोई वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये प्रोकोन है, ये प्रोनाउन भी है प्लस कंजंक्शन भी है। इस वर्ब का सब्जेक्ट डैट है, पर ये डैट जिसके लिए वर्ब उसके कोड आएगी, जो एक्सटेंड फैला हुआ है, ट्रॉपिक से लेके हायर लैटिट्यूड। जैसे ये अर्थ है हमारी, कुछ ट्रॉपिक एरिया में है देश, कुछ लैटिट्यूड में है, इस तरह से नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसके बीच में फैला हुआ है। तो बताओ, एटमॉस्फेयर तो नहीं फैला हुआ, एटमॉस्फेयर तो हर जगह फैला हुआ है। अब ये कहोगे एटमॉस्फेयर के लिए वर्ब है तो फिर तो ठीक है। कई बार प्रीपोजिशन के बाद वाले की नहीं मानते, अब कहोगे जो साथ लगा होता है उसकी मानते हैं, वो सेंटेंस में चलता है कि प्रीपोजिशन के बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है, द वाटर ऑफ रिवर्स इज प्योर, तो आपका वाटर है सब्जेक्ट, पर इनमें ऐसा नहीं चलता। इनमें तो मैं आपको बताऊं, अगर मैं यूं भी लिख रहा हूं, आई नो अ मैन, अब आप तो कहोगे यहाँ मैन के अकॉर्डिंग हुआ है, पर ये ऐसे तो ये वर्ब का भी ऑब्जेक्ट है, ये देखो, आई नो मैन हु। अब आप कहोगे ये तो ऑब्जेक्ट है सर, ऐसे प्रीपोजिशन में ये बात नहीं चलती कि ये ऑब्जेक्ट, हम तो सब्जेक्ट की मानेंगे। पर मान लिया हाँ इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है, पर अगली जो लाइन शुरू हो रही है हु के बाद, उसके लिए तो ये मैन सब्जेक्ट है ना, इसलिए मैन की ही चलेगी, मैन के लिए हु आया है। क्यों ना कहना तो ऑब्जेक्ट है, मैं तो आ ही मानूंगा। इसलिए यहाँ ऐसे नहीं कह सकते कि एटमॉस्फेयर की नहीं मानूंगा तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, होगा ऑब्जेक्ट इस लाइन में होगा, पर नई लाइन के लिए ये सब्जेक्ट है, नई लाइन के लिए मैन सब्जेक्ट है, मैन ही है ये हु। तो बट देखना पड़ता है कई बार सेंस के अकॉर्डिंग भी कि कौन है असली सब्जेक्ट। एटमॉस्फेरिक लिंग आर लॉन्ग नैरो बैंड्स ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर दैट एक्सटेंड, ये जो एटमॉस्फेरिक रिवर्स हैं ये नैरो बैंड्स हैं, ये बैंड हैं जो फैले हुए हैं, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इसे ना भी पढ़ो चाहे तुम, ये बैंड है जो एक्सटेंड है इन द एटमॉस्फेयर, नैरो बैंड ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर दैट। ऐसा लग भी सकता है कि एटमॉस्फेयर हो सकता है सब्जेक्ट, अब ये साइंस की लैंग्वेज होगी कि एटमॉस्फेयर फैला हुआ है, या फिर ये एटमॉस्फेरिक रिवर्स हैं, एक नैरो बैंड से ये बैंड फैला हुआ है, ठीक है। अगर एटमॉस्फेयर सब्जेक्ट है तो बेटा एक्सटेंड्स आएगा, बिल्कुल सही है फिर। बट अगर ये बैंड्स को सब्जेक्ट मानते हैं, और अब तक एसएससी ने जो आंसर दिया वो बैंड्स को मान कर दिया है, क्योंकि एटमॉस्फेयर तो हर जगह बैंड्स के लिए आएगी, इसे ना भी लिखो नैरो बैंड दैट एक्सटेंड, तो यहाँ एरर कर सकते हो आप एक्सटेंड वाली लाइन में, क्योंकि बैंड्स प्लूरल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इट टर्न्स आउट, टर्न आउट के कई मतलब होते हैं बेटा। देखो, टर्न आउट का मतलब होता है कहीं पर पहुंचना, कि वो ये वोट करने गए, टर्न आउट 90% रहा, लोग वोट 90% लोग देने आए, टर्न आउट, टर्न आउट का मतलब कितने लोग वोट देने आए हैं। एक टर्न आउट का मतलब होता है रिजल्ट, इट टर्न आउट, कुछ रिजल्ट सामने आना, इट हैपन्स। तो इट टर्न्स आउट ये साफ दिख रहा है, माय फादर इज नॉट अलोन, इसमें कोई एरर नहीं है, इट के लिए टर्न सही है, फादर के लिए इज नॉट सही है, सारा प्रेजेंट में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप नो एरर में जाए। नेक्स्ट देखो, ये वाला करिए।
हाँ, व्हेन वी कुक गार्लिक, जब हम गार्लिक को कुक करते हैं, सल्फाइड के मॉलिक्यूल्स रेज इनटू द एयर एंड फिल द रूम विद देयर प्लीजिंग अरोमा, और रूम को भर देते हैं प्लीजिंग अरोमा। अरोमा का मतलब खुशबू, ऐसी खुशबू जो प्लीज कर दे, खुश कर दे। ठीक है, रेज इनटू द एयर बिल्कुल गलत है बेटा। रेज का मतलब मैं फिर से बता दूं, उठाना होता है, और राइज का मतलब खुद उठना होता है। अब कहोगे हिंदी से तो नहीं समझ आएगा, रेज एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है और ये इंट्रांजिटिव वर्ब। रेज के बाद सब फटाफट बताना पड़ता है कि क्या उठाया, ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है, आई रेज द प्रॉब्लम इशू। पर राइज इंट्रांजिटिव है तो वो खुद उगता है, उठता है, द सन राइजिज, उग गया। अब यहाँ पे ये नहीं आएगा ऑब्जेक्ट लगा दो, किसको उगाया सन ने, सन खुद उगाया इन द ईस्ट, ये इंट्रांजिटिव है, ये एडवर्ब नहीं ले। इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रीपोजिशंस आ सकती हैं, एडवर्ब आते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं आते, और इनका ना पैसिव बनता क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं आते। तो अब यहाँ मॉलिक्यूल्स ने क्या कुछ उठा दिया, व्हेन वी कुक गार्लिक द सल्फाइड मॉलिक्यूल्स, यहाँ से शुरू है नई लाइन, सल्फाइड मॉलिक्यूल्स ने कुछ उठा दिया। ये क्या उठाएंगे बेचारे, ये खुद उठे हैं, तो इंट्रांजिटिव वाली सेंस आ रही है। तो यहाँ पे क्या आएगा, व्हेन वी, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस लग रहा है क्योंकि साइंस का फैक्ट है। मॉलिक्यूल्स के लिए लिख लो प्लूरल वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट की राइज, V1 आ जाएगी क्योंकि मॉलिक्यूल्स प्लूरल है, राइज आ जाएगी। राइजिस नहीं आएगी क्योंकि ये सिंगुलर होता तो राइजिस आ। एरर किस पार्ट में, इस पार्ट। नेक्स्ट करिए। दिस वॉज नो स्ट्रेन साइट टू द बॉय, ये कोई स्ट्रेन साइट नहीं थी लड़के के लिए। स्ट्रेन साइट का मतलब कोई अलग अजीब दृश्य नहीं था, ये होता रहता है। फॉर, फॉर का मतलब कई बार के लिए होता है, जब प्रीपोजिशन होता है फॉर हिम, वो तो सेंस है नहीं क्योंकि इसके बाद तो नई लाइन शुरू होगी। तो एक फॉर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, जो आपने कभी सुना होगा, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन फैन बॉयज। एफ होता है, ए होता है एंड, नोर, बट, और, येट, ऐसे फोर होता है। इसका मतलब होता है बिकॉज, क्योंकि कोमा लगा के लिखते हैं इस कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को, बीच में भी लिखना हो तब भी। ठीक है, देयर दिस वाज नो स्ट्रेन साइड टू द बॉय बाय दैट टाइम, उस टाइम तक तो इसको कुछ अजीब नहीं लगा। बिकॉज ही हैड नीदर गन और स्पीयर, स्पीयर का मतलब होता है कोई भाला चाकू जो नोकीला हो। नीदर गन, क्योंकि किसी की बात कर रहे हैं, उसको कुछ अजीब नहीं लगा। साइट का मतलब दृश्य नहीं लगा क्योंकि उसके पास कोई होगा चोर। ठीक है, ना तो उसके पास गन थी ना स्पीयर थी, या फिर ये बॉय के लिए ही आया होगा। ठीक है, क्योंकि उसको स्ट्रेन नहीं लगा, कुछ भी लिख देते हैं ये मतलब। बस आपको मेन है एरर कि कोई कुछ अजीब नहीं लगा उस लड़के को। ठीक है, ही हैड, क्योंकि उसके बाद ना गन थी। मेन एरर ढूंढो ना, आइदर के बाद और आता है बेटा, या तो ये नीदर के बाद तो नोर से जुड़ता है पेयर, तो पता होना चाहिए इधर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो। ठीक है ना बेटा, नीदर के साथ नोर का पेयर होता है, तो ईदर के साथ और का पेयर होता है। तो बताइए अब क्या एरर हो गया, ही हैड नीदर गन नोर स्पीयर, अब ये एरर हो गया। ठीक बच्चों, नेक्स्ट देखो। ठीक है, अब एरर तो कर ही लोगे ना, कहाँ हो गया एरर, यहाँ पे नीदर के साथ नोर लिखते हैं, ना गन है ना चाकू है, कुछ भी नहीं है, इसलिए उसके लिए कोई अजीब नहीं था। नेक्स्ट देखो, टाइम, टाइम के बारे में बता दूं। टाइम एक तो होता है समय आपका, आवर, मिनट, ये है अनकाउंटेबल, ये नहीं गिन सकते। पर एक होता है कितना गुना, 4 टाइम्स 5 टाइम्स, ये काउंटेबल है, इसके लिए इसके आगे नंबर भी लग जाते हैं। 4 गुना बड़ा है उसका घर, 5 गुना 5, 6 गुना 5 गुना 6 गुना, ऐसे 6 गुना मेहनत करता है, तो ये वो वाला टाइम्स है, इसलिए प्लूरल है। ही हैज बीन टोल्ड, पैसिव सेंस है तो बीन लग के आ गया, उसे बताया गया है, उसने नहीं बताया, उसे बताया गया है। मैनी टाइम टू माइंड हिज मैनर, भाई अपने मैनर्स में रहा कर। मैनी ए गलत है क्योंकि ये प्लूरल है, प्लूरल के आगे तो कभी ए आर्टिकल आ ही नहीं सकता। आई बात समझ, मैनी टाइम्स आएगा। ये आपका फ्री में लगा हुआ एडजेक्टिव है, ये आपका नाउन है, और नाउन से पहले आर्टिकल लगते तो हैं पर सिंगुलर के आगे लगता है ना, ये तो टाइम्स प्लूरल है। प्लूरल हो सकता है बिकॉज ये वाला टाइम जो है काउंटेबल है, कई बार, बार वाला टाइम है, ये गुणा बार, वो वाला नहीं है कि कित समय क्या हुआ है। चलो इस पार्ट में एरर है, ए हटा दो। नेक्स्ट देखो, रिमूव ए, ये करिए। बताओ।
द यंग लर्नर्स वर डिवाइडेड ऑन ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। जो यंग लर्नर्स थे, लर्नर मतलब आप भी एक लर्नर्स हैं, पढ़ने वाले लोग हैं, ठीक है। वर डिवाइडेड, ठीक है, वर डिवाइडेड, डिवाइडेड ऑन ग्रुप्स नहीं होता, डिवाइड इन होता है। डिवाइड के साथ प्रीपोजिशन लगती है, किस चीज में बटे, इन ग्रुप्स। ऑन ग्रुप्स नहीं होता, कोई सरफेस नहीं बताना, ठीक है। इन ग्रुप्स प्रीपोजिशन फिक्स होती है, ये डिवाइड इन ग्रुप्स में बट गए तो आपकी रीडिंग स्किल है, वैसे ही कर जाओगे। नेक्स्ट देखो, ये करिए, थोड़ा एक बार बैठ जाता हूँ मैं, करो आप जल्दी। हाँ चलो देखो, व्हेन शी फील्स लो शी राइट्स वेरी केयरफुल। बिल्कुल देखते ही करने वाला एरर है। जब भी वो लो फील करती है, शी राइट्स वेरी केयरफुली। सीधा बात है, वर्ब है, वर्ब के बाद एडवर्ब आना चाहिए, क्योंकि वर्ब को एडवर्ब क्वालिफाई करते हैं। हाउ की साउंड आती है, ऑब्जेक्ट भी आते हैं वर्ब के बाद जब वट की साउंड आती है, पर कई वर्ब एडवर्ब लेना चाहते हैं तो उन्हें एडवर्ब दे दो। राइट्स के हाउ की साउंड आ रही है, एडवर्ब है, और केयरफुल एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन के लिए आता है। केयरफुल नाउन आना चाहिए इससे पहले, तो यहाँ तो वर्ब को क्वालिफाई करने, वर्ब के लिए एडवर्ब आते हैं, तो यहाँ आ गया बेटा एडवर्ब। और ये वेरी भी एक एडवर्ब है, क्योंकि एडवर्ब, एडवर्ब की भी डिग्री वेरी। एडवर्ब एक ऐसा टॉपिक है, वर्ब की भी विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की बतानी है तो उसके आगे लग जाता है वेरी गुड, और खुद की भी बताता है। एडवर्ब एडवर्ब की भी बताता है, जैसे वेरी केयरफुल, ही रन स्लोली लिखते हो, रन्स हाउ स्लोली, एडवर्ब है। अब मुझे इस एडवर्ब की भी तो डिग्री बढ़ा सकता हूँ, बहुत स्लोली, तो मैं वेरी लिख दूंगा। अब ये वेरी क्या कर रहा है, एडजेक्टिव की नहीं बता रहा है, एडवर्ब की ही बता रहा है, ठीक है। एडवर्ब को ही क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब की विशेषता बता रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, ऐसे कह सकते हो आप। तो यहाँ पे एरर हो गया इस पार्ट। नेक्स्ट करिए, ये देखो क्या है। हाँ, आई विल नेवर जज यू फॉर यूअर्स इम्प्रोम्प्टू परफॉर्मेंस। मैं कभी जज नहीं करूंगा तुम्हें, जो तुमने इम्प्रोम्प्टू का मतलब होता है विदाउट प्रिपरेशन, आपने प्रिपरेशन नहीं की और सीधा परफॉर्मेंस दे दी, भाई आते ही मैं स्पीच सुनाऊंगा, ठीक है। मैं कभी जज नहीं हूँ फॉर यूअर्स, ये वर्ड ही गलत है। आपको पता है पोजेसिव प्रोनाउन यूज करना है नाउन से पहले, नाउन से पहले एडजेक्टिव यूज होते हैं या प्रोनाउन यूज होते हैं, ये बताओ। अब मैं इसमें थोड़ा डिफरेंस बता देता हूँ, ठीक है। प्रोनाउन बोल दिया मैंने, एडजेक्टिव बोल दे कर लेना इसे। यूअर और यूअर्स में डिफरेंस, ऐसी हर और हर्स में डिफरेंस। ये तो बेटा एडजेक्टिव है, ये तो नाउन से पहले लगते हैं, और ये पोजेशन बताने वाले प्रोनाउन है, ये अकेले आते हैं। ये नाउन से पहले कैसे लग सकते हैं, क्योंकि नाउन की जगह पे प्रोनाउन आता है, ये अकेले आते हैं, ठीक है। अब आपको बोलना है ये मेरी कार है, दिस इज माई कार लिखोगे आप। क्यों नहीं लिखोगे माइन कार, क्योंकि कार से पहले माई लिखते हैं एडजेक्टिव। पर अगर आपको कार नहीं लिखना, आप कार पहले ही लिख दो, फिर दिस कार इज माइन, मेरी है। अब आपके आगे कार तो दिया नहीं हुआ, कार नहीं दिया हुआ, तो बेटा नाउन से पहले तो क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। तो ये तो माई तो एडवर्ब है। ऐसे ही यूअर की बात कर लेते हैं, यूअर की बात करो, दिस इज योर कार, कार से पहले देखो एडजेक्टिव आ गया। पर अगर आपको कार नहीं लिखना तो कार पहले लिख दो, दिस कार इज योर्स। तो योर्स अपने आप ही काफी है, ये कार को अंदर ही लेके बैठे हैं, समझ लो। तो यहां से पता लगता है यूअर के साथ कार लिखना पड़ता है, यूअर्स अकेला ही काफी है। अब आपको पता है यहाँ नाउन तो लिखा हुआ है, तो नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा, तो प्रोनाउन है, क्या आएगा, एडजेक्टिव, यूअर लिख दो। तो यहाँ क्या, कहाँ एरर हो गया बेटा बताओ, इस पार्ट में एरर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये करिए। इफ कन्वेंशनल अरेंजमेंट्स, कन्वेंशनल का मतलब होता है पारंपरिक, पुरानी जो चलती आ रही है, ठीक है। एंड पैटर्न्स आर मेड मोर स्कारसर, स्कारसर का मतलब होता है जो ज्यादा अमाउंट में ना हो, ऐसे ऐसे बस, जैसे कम जगह, कोई बहुत बड़ा देश है और उसमें लोग बहुत कम रहते हैं, ऐसे ऐसे रहते हैं, डेंसिटी कम है, स्कारसर कम, कम अमाउंट में रहना। अरेंजमेंट पैटर्न्स आर मेड मोर, अदर अरेंजमेंट्स एंड पैटर्न विल स्प्रिंग अप। कह रहे हैं कन्वेंशनल अरेंजमेंट और पैटर्न्स को अगर स्कारसर कर दिया जाता है, आर मेड, तो दूसरी अरेंजमेंट और पैटर्न्स विल स्प्रिंग अप। स्प्रिंग अप का मतलब ये बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो मोर स्कारसर गलत है, मेड मोर काट दो, क्योंकि स्कारसर जब कंपेरेटिव डिग्री आ गई तो मोर क्या कर रहे हैं, वही बात। ऐसे लिख सकते हो, ही इज मोर बेटर, गलत है ना। बेटर जब कंपेरेटिव डिग्री आ गई तो दोबारा कंपैरिजन क्यों करो। जिनका नहीं बनता ई आर से, जैसे ब्यूटीफुल का नहीं बनता, दो सिलेबल वर्ड है तो उनमें लग सकता है, ब्यूटीफुलर नहीं होता, मोर ब्यूटीफुल। इंटेलिजेंट का नहीं बनता, इंटेलिजेंटर, तो उनका बन सकता है मोर से। तो स्कार्स, स्कारसर, स्कारसेश, इनका तो बन जाता है, तो फिर मोर क्यों लगा रहे हो, सुपरफ्लस हो जाएगा ना। तो इस पार्ट में एरर हो गया। नेक्स्ट करिए, ये वहीं से देखो। ये देखो अब,
फैशन माइट नॉट बी फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माइंड व्हेन वी थिंक ऑफ आइसोलेशन स्ट्रेटेजी। फैशन जो है माइट नोट नहीं हो सकता, मॉडल लग गया कोई दिक्कत नहीं, मॉडल के बाद V1 भी आ गई, ठीक है। माइट नोट बी फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माइंड, दैट के इसके लिए आया तो कम्स आ गया, ठीक है। फैशन जरूरी नहीं है पहली चीज, हो सकता है दैट कम्स टू माइंड जो हमारे माइंड में आता है जब हम आइसोलेशन स्ट्रेटेजीज के बारे में सोचते हैं। आइसोलेशन मतलब अलग थलग, जो भी है होगी कोई फैशन की स्ट्रेटेजी, सारा सही लग रहा है यहाँ से, ठीक है। तो मेन जो एरर है वही है, ऑर्डिनल जो नंबर होते हैं ना बेटा, चेक करो एक बार ऑर्डिनल नंबर के साथ क्या सिखाया था। हाँ बताओ, क्या बताया था मैंने, ऑर्डिनल नंबर होते हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड सुपरलेटिव डिग्री मानते हैं एक तरह से इनको, तो दा लगता है इनके आगे, ऑर्डिनल नंबर है द फर्स्ट द सेकंड, तो ये लगता है, ठीक है। ऑर्डिनल नंबर के आगे दा लगता है, तो यहाँ नोट बी द फर्स्ट थिंग, नोट बी ऑर्डिनल नंबर है, दा लग गया, इतना से समझ लो बस, और कुछ नहीं है, नहीं बोल पाओगे दा के बिना। फर्स्ट, द फर्स्ट 2 चैप्टर्स बोलते हैं ना ऐसे। नेक्स्ट देखो, यू केयर फॉर हिम इवन मोर देन फॉर माई सेल्फ ही क्राइड बिटरली। यू केयर फॉर, कोई कह रहा है तुम उसकी ज्यादा केयर करते हो मेरे से भी ज्यादा, ही क्राइड बिटरली, ठीक है। वो बड़ा जोर से चिल्लाया, ये भी ठीक ही लग रहा है, वर्ब के बाद एडवर्ब आया हाउ। जो एरर है वो बताओ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं है, इस तरह का कुछ एरर है, चेक कर लो। कर लिया, देखो, यू केयर तुम केयर करते हो उसकी मेरे से भी ज्यादा, ठीक है। मोर देन, फोर बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, पहले तो ये हटा दो एक तो। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूरत नहीं होती, रिफ्लेक्सिव तब लिखते हैं जब आगे ये खुद आदमी बैठा हो, आई लाइक, और वो अपने आप पे काम कर रहा हो, आई लाइक माई सेल्फ, ठीक है। खुद को कोई सुना रहा हो अपने बारे में, ही लाइक्स हिमसेल्फ, खुद पे ही कोई वर्ब कर रहा हो तब। यहाँ ऐसा नहीं है कोई खुद पे वर्ब कर रहा है, तो रिफ्लेक्शन की जरूरत नहीं है, सिंपल पर्सनल प्रोनाउन यूज कर सकते हो, जैसे ही लाइक्स मी, पर्सनल। तो ये प्रीपोजिशन के बाद आपको पता है ऑब्जेक्ट आता ही आता है, फॉर के बाद हिम, यहाँ भी फॉर था बस लिखा नहीं हुआ है, मोर देन केयर फॉर हिम, इवन मोर देन केयर फॉर मी, वो अंडरस्टूड है वहां से, केयर फॉर, तो यहाँ मी लगा दो, रिफ्लेक्शन की जरूरत नहीं है, सिंपल प्रोनाउन यूज कर लो। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है तो ऑब्जेक्टिव केस, स्टार्टिंग में चाहिए होता तो सब्जेक्टिव केस, ठीक है। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, हो गया। यहाँ पे एरर क्या हो गया, ये चीज माइसेल्फ तब लगाते हैं जब खुद पे कोई काम हो रहा हो, यहाँ खुद पे की तो कोई सेंस ही नहीं आ रही, लाइक करने वाला यू है, और यू हम दोनों को लाइक कर रहे हैं या केयर कर रहे हैं, हमारी केयर है तो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, इस पार्ट में एरर हो गया, मी आएगा, फोर भी लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार फोर आ चुका है। नेक्स्ट देखो, ये करिए, ये देखो, वंस आई रन इन द स्नोर डेजर्ट इन एरिजोना आफ्टर ए ह्यूज रेन इवेंट, कोई ह्यूज रेन इवेंट होगा तो ये भागा होगा, वंस आई रन, मैं भागता हूँ, रन, आई रन तो का मतलब तो मैं भागता हूँ, इनडेफिनेट टेंस लगा दिया, रन की, रन, रैन, रन, वंस, वंस का वंस अपॉन अ टाइम, वंस का मतलब होता है एक बार, ऐसा लग रहा है ये पास्ट में हुआ है कुछ, ठीक है। आफ्टर ए ह्यूज रेन इवेंट जो भी है, ये तो नहीं है मैं डेली भागता हूँ, वंस आई मैं भागा था, कभी कह रहा है, तो यहाँ सेकंड फॉर्म ज्यादा बेटर लग रही है मेरे को, क्योंकि ये रूटीन नहीं है, ये एक बार कोई घटना हुई है वो बता रहा है बारे में, यहाँ बेटर है। ए पार्ट में सेकंड फॉर्म कर लीजिए रन की, ये करिए, कमेंट करते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए डिस्क्रिप्शन से, हाँ जी। और वीडियो कोर्स बताओ इसमें क्या आएगा, एज पर द स्टडी, स्टडी के अकॉर्डिंग, मॉस्किटो बोर्न डेंगू फीवर इन्फेक्ट्स, स्टडी मॉस्किटो से पैदा होने वाले जो डेंगू फीवर है, ठीक है, इनफेक्ट्स करता है 400 मिलियन पीपल एनुअली, 40 करोड़ हो गए लगभग, जब भी आए तो एक पहले पॉइंट लगा दिया करो, 40 करोड़ एनुअली, ओहो, इतने लोगों को साल में, इतना बड़ा आंकड़ा है 40 करोड़, ठीक है। बताओ जल्दी एरर क्या है, लिटल क्यों लगा रहे, लिटल इनफेक्ट किसको करता है, इनको करता है, लिटल का क्या बात है, लिटल तो अनकाउंटेबल नाउन से, लिटल वाटर,
कोई जरूरत ही नहीं है, 400 मिलियन लिख तो दिया, लिटिल पीपल की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, लिटिल लगाने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि लिटिल अनकाउंटेबल ना उनको नापते, लिटिल नॉलेज, लिटिल मनी, ये हटाओ यहाँ पर। लिटिल मनी तो नहीं बोल पाएंगे, थोड़े बहुत पैसे बोल भी सकते हो, लिटिल नॉलेज, लिटिल वाटर, थोड़ा बहुत पानी, लिटिल का मतलब छोटा भी होता है, फिर वहां कुछ भी लग सकता है, काउंटेबल, लिटिल बॉय, लिटिल गर्ल, पर वो यहाँ सेंस ही नहीं है। ठीक है, छोटा की भी नहीं है, थोड़े बहुत की फिर भी हो सकती है, पर थोड़ा बहुत लगाने के लिए काउंटेबल नहीं अनकाउंटेबल चाहिए। लिटिल का मतलब जब छोटा होता है तब काउंटेबल वर्ड भी आ जाता है, लिटिल बॉय, पर लिटिल का मतलब थोड़ा कम ये होता है, तो इनके बाद अनकाउंटेबल चीजों को नापने के लिए बना है लिटिल और मच, फ्यू और मैनी बने काउंटेबल को नापने के लिए। तो लिटिल के बाद बॉय कभी लगाते हो तो ये लिटिल का मतलब छोटा है, पर लिटिल वाटर इसका मतलब थोड़ा है, थोड़ा पानी, तो यहाँ तो अनकाउंटेबल है ही नहीं, पीपल काउंट, लिटिल की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट किसको किया, 400 पीपल को, तो यहाँ पे लिटिल हटा दो तो इस पार्ट में एरर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, ये सही सी लगाया होगा कि ये लाइन गलत लिखी हुई है ऐसे। नेक्स्ट देखिए। हम्म, हाँ तो ये देखो, इट इज 4 PM लोकल टाइम एंड क्वाइट अ लार्ज क्राउड हैज गैदर्ड फ्रॉम यस्टरडे इवनिंग अराउंड द जाइंट स्टेज, बड़ी स्टेज। 4 PM लोकल टाइम था, और क्वाइट, क्वाइट का मतलब काफी लार्ज क्राउड इकट्ठी हुई थी। हैज आ गया, फ्रॉम लगाना छोड़ दो, परफेक्ट टेंस में फोर और सिंस की आदत डाल लो। अब बताओ ड्यूरेशन है 3 घंटे, 4 घंटे, 4 महीने, या फिर स्टार्टिंग टाइम है मंडे से, येस्टरडे से, 1975 से, चाइल्डहुड से, गिन, ये स्टार्टिंग टाइम है, गिना गिनाया नहीं है। 3 आवर्स तो गिना गिनाया होता है, 4 मंथ्स गिना गिनाया होता है। कितने महीने से पढ़ा रहे हो, 4 मंथ। कितने महीने, 10 साल से पढ़ा रहे हो, 10 साल, गिना गिनाया है। बट मैं अगर बोलूँ ना 9 बजे से पढ़ा रहा हूँ, अब बताओ कितनी देर होगी, अब आप कहोगे मुझे क्या पता, अब आपको ओपन करके देखना पड़ेगा, ऐसे 4 बजे है तो पूरा खोल के देखना पड़ेगा। स्टार्टिंग टाइम है ये, येस्टरडे, येस्टरडे से लेकर अब तक, तो स्टार्टिंग है, सीन्स लगाओ, फोर भी नहीं लगेगा, फ्रॉम भी नहीं लगेगा। फ्रॉम किसी और टेंस में लगाने की आदत डाला करो, V2 परफेक्ट टेंस में फोर या सिंस। नेक्स्ट, फ्रॉम भी इसी के लिए लगता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फ्रॉम मंडे, फ्रॉम संडे, बट वो अलग सेंस आ जाती है। मंडे से शुरू होगा, फ्यूचर टेंस में ज्यादातर लगेगा विल लगा के, मंडे से होगा ये। नेक्स्ट, यह हुआ था, परफेक्ट टेंस में फोर या सिंस को दिया करो प्रेफरेंस। ये देखो, स्मार्टफोन की एज जब से आई है ना, इसके कारण सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल एक एडजेक्टिव है, और रीड के बाद हमेशा टू आती है, सही है। नाउन है ये, डिटेरियोरेशन मतलब बहुत निचले स्तर पे पहुंच गई है, अच्छी खासी डिटेरियोरेशन हो गई है, ड्यूरेशन में भी और लोगों की स्लीप में भी, ना ज्यादा लंबे समय तक आ रही है, और क्वालिटी भी खराब हो गई, गहरी नहीं आ रही, तो यहाँ पे ये गलत है लीड, तो यहाँ पे आप लगाओ लेट, तो आपका ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है बच्चों, हॉस्पिटल भर गए हैं, बीमारियां, नींद नहीं आएगी तो बीमारियां होंगी, देखो कितना गलत काम हो गया। चलो, हैज के बाद थर्ड फॉर्म आएगी ना, लीड, लेड, लेड, लीड, लेड। ठीक है, चलिए मोबाइल से दूर रहो थोड़ा सा, पढ़ते टाइम, बस सिर्फ पढ़ते टाइम कर सकते हो, ये हटाओ, और एक इंटरटेनमेंट के लिए कर लो कुछ 10-20 मिनट। हैज लेड टू, हो गया इस पार्ट में, नेक्स्ट करते हैं, ये करिए। ऑर्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर अगर याद है तो उसी बेस पे आइए, करके देखो। पहले ओ आते हैं, फिर सी आते हैं, ऑर्डिनल फिर कार्डिनल। हाँ जी, ये लो। द 5 फर्स्ट गर्ल्स विल गेट द डिस्काउंट ऑन अवर मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज का मतलब होता है कपड़े वगैरह। ठीक है, उनको डिस्काउंट मिलेगा, जो भी जिस भी कोई शोरूम है उसने अपने क्लोथ्स वगैरह रख रखे हैं, सब मर्चेंडाइज में आ जाएंगे, जो भी कुछ बेचना है मर्चेंडाइज में आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है। 5 फर्स्ट, ऑर्डिनल नंबर होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कार्डिनल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, पहले आते हैं ऑर्डिनल, फिर आते हैं कार्डिनल, और आर्टिकल भी लगता है ऑर्डिनल नंबर से पहले, तो 5 इधर, फर्स्ट इधर, ओ सी, फिर आता है नाउन। नाउन की विशेषता बताने के लिए बने हैं ना ये एडजेक्टिव, पहले ऑर्डिनल फिर कार्डिनल। ठीक है, चलिए, किस पार्ट में एरर हो गया, इधर। ऑर्डिनल याद कैसे रहेगा, कौन से हैं, ऑर्डर वाले, ऑर्डर में बैठ जाओ, ऑर्डर में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे ही बोलते हैं ना, काउंटिंग, सी से काउंटिंग, सी से कार्डिनल, 1 2 3 काउंटिंग ऐसे ही करते हैं ना, तो पहले ओ वाले फिर सी वाले, फर्स्ट 5। ठीक है, द फर्स्ट 5 गर्ल्स, फिर नाउन आ जाएगा। तो एडजेक्टिव कितने भी आ सकते हैं, पर उनकी पोजीशन होनी चाहिए पता। नेक्स्ट करिए, 4 क्वेश्चंस रह गए हैं, डेली 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है। कमेंट भी करते रहिए, रिप्लाई मिलेगा आपको जरूर। साइंटिस्ट्स हैव अ फ्यू ट्रिक्स अप देयर स्लीव्स फॉर डीलिंग विद द यूनिवर्स अदर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, साइंटिस्ट हैव अ फ्यू ट्रिक्स अप,
ट्रिक्स अप देयर स्लेव्स, ये एक ईडियम है, इसका मीनिंग भी पता होना चाहिए। बताओ, कर सकते हो आप, जल्दी देखो, एरर ढूंढो पहले, फिर मैं बता देता हूँ ईडियम का मीनिंग। बताओ। साइंटिस्ट हैव अ फ्यू ट्रिक अप देयर स्लीव्स फॉर डीलिंग विद द यूनिवर्स अदर ऑब्जेक्ट्स, यूनिवर्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स कह सकते हो, विद द यूनिवर्स एंड की कोई दिक्कत लग रही है यहाँ पे? देखो पढ़ते हैं, पर रीडिंग स्किल है यहाँ पर, कुछ नहीं। साइंटिस्ट के लिए हैव सही है, फ्यू ट्रिक्स अप देयर स्लीव, फ्यू ट्रिक अप देयर स्लीव, स्लीव जब भी आए ना, स्लीव तो जैसे जादूगर होता है, वो स्लीव में कुछ छिपा लेता है, कबूतर वगैरह फिर दिखाते हैं, देखो कबूतर आ गया, ठीक है। तो स्लीव का मतलब वही है कि कोई चीज आपको क्या कहते हैं, दिखा रहे, स्लीव ट्रिक, ट्रिक से रिलेटेड वर्ड है कुछ, उनके पास कुछ प्लान्स हैं, ट्रिक्स हैं, वही लिखा हुआ है, ठीक है। छुपे हुए प्लान्स हैं, सीक्रेट प्लान्स हैं, आइडियाज हैं, सीक्रेट ज्यादातर यूज होगा, स्लीव कभी भी आ जाए तो इसका मतलब जादू से, सीक्रेट से ये यूज होगा। तो साइंटिस्ट के पास कुछ सीक्रेट प्लान्स है, आइडियाज हैं, ये लिखा हुआ है। फ्यू, हैव का मतलब होना, क्या है, ये है, ये ईडीएम है, इसका मतलब सीक्रेट प्लान्स कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, आगे क्या लिखा हुआ है? ये आइडियाज हैं फॉर डीलिंग विद द यूनिवर्स अदर ऑब्जेक्ट, डील करने के लिए किससे, यूनिवर्स के, किससे डील करना है, डील के साथ विद भी सही है, यूनिवर्स अदर ऑब्जेक्ट्स, यूनिवर्स अदर ऑब्जेक्ट ये गलत है, विद द यूनिवर्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, यहाँ एंड लगा दो, बीच में एंड की कोई कमी लग रही है तो आप यहाँ जाइए, यूनिवर्स अदर ऑब्जेक्ट, बिना कंजंक्शन के दो चीज मत जोड़िए, एक ये नाउन है, एक ये नाउन है, इन्हें ज्वाइन तो करो, यूनिवर्स अदर ऑब्जेक्ट्स नहीं होता कुछ, यूनिवर्स ढूंढना एक तो, ठीक है, डील करने के लिए उनके पास बहुत प्लान्स हैं यूनिवर्स से, और भी जो ऑब्जेक्ट्स हैं यूनिवर्स के अलावा उनके पास प्लान्स हैं बहुत, यूं कह रहे हैं, एंड लगा दो तब सही रहेगा। तो यूनिवर्स के साथ डील करना है उनको, अदर ऑब्जेक्ट, इसके लिए उनके पास सीक्रेट प्लान्स है, स्लीव्स जब भी आए मैजिक से रिलेटेड बात होती है। नेक्स्ट देखो, ये करिए, स्कल बोन्स, सिर की हड्डी, ऑफ ए वुड पैकर, हैज अ डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन एंड डेंसिटी, हैज अ डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन भी अलग है उसकी हड्डी में, और डेंसिटी भी, कि कहाँ ज्यादा मास है, वॉल्यूम है, जो भी है, स्कल बोन्स के बारे में बताए हुए, ढूंढो, बहुत इजी एरर है, देखते होने वाला है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेस है, देखते ही हो जाएगा। बताओ, सब्जेक्ट, प्रीपोजिशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ओरिजिनल सब्जेक्ट आपका क्या है, स्कल बोन्स, तो आपको पता है प्रीपोजिशन के बाद जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है उन्हें ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जब भी प्रीपोजिशन के बाद नाउन हो वो आपके किसी काम के नहीं, ऑब्जेक्ट है, ओरिजिनल सब्जेक्ट पीछे रह जाता है, दो सब्जेक्ट तो हो नहीं सकते, तो बोन्स के लिए हैव आएगा। चलो, हैव लगा दिया, हैव का मतलब यहाँ पे है पोजेशन, होना, मेरे पास कुछ है ऐसे, तो एरर हो गया इस पार्ट में, पार्ट में नहीं, मतलब सी में आंसर हो गया, पार्ट वाइज तो ये सेकंड पार्ट ही है, वैसे तो बी है, ये ए है, पर कह रहे हैं कौन सा पार्ट गलत लिखा हुआ है, ये गलत लिखा। नेक्स्ट देखिए, ये करिए, यू नेवर नो व्हेन यू आर गोइंग टू स्टम्बल, स्टम्बल टू ए जेवल, जेवल का मतलब पत्थर होता है कोई, इन द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड कॉर्नर, यू नेवर नो, ठीक है, नेवर नो बिल्कुल सही है, तुम नहीं जानते, व्हेन यू आर गोइंग टू स्टम्बल टू अ ज्वेल, पत्थर कोई टकरा जाओगे जो कॉर्नर पे पड़ा हो, तुम्हें कभी नहीं जानते कि कब आप ऐसे टकराने वाले हो, स्टम्बल, स्टम्बल का मतलब होता है आप बस, आपका बैलेंस बिगड़ गया और गिर गए, और इसके साथ प्रीपोजिशन जब भी किसी चीज से टकराते हैं तो आपको बस फ्रेजल वर्ब याद करनी है, स्टेम्बल के साथ जब भी किसी चीज से टकराओगे तो अपॉन लिखोगे, टू नहीं, स्टेम्बल अपॉन, अपॉन ज्यादातर होती है किसी चीज पे ऐसे जंप करके कूद गया कोई, अपॉन अ जल, पत्थर पे आपकी टांग लग गई और गिर गए तो ये बैलेंस बिगड़ गया, अपॉन, स्टेम्बल के साथ हमेशा अपॉन यूज कराओ, स्टम्बल लड़खड़ाना ऐसे, ठीक है। किस पार्ट में एरर हो गया बेटा? इस पार्ट में। लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अपने ग्रुप में, लास्ट क्वेश्चन, हाँ जी बताइए, कमेंट नहीं कर रहे हैं आप बिल्कुल भी, साथ के साथ, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है, लास्ट है बेटा, बिल्कुल लास्ट है, हाँ बताओ। देखो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, एक अच्छा क्वेश्चन,
अब तक जो होता आ रहा है ना, ये होता आ रहा है कि प्रीपोजिशन के बाद वाला वर्ड क्या होता है, जैसे मैंने लिखा द वाटर ऑफ रिवर्स, यहाँ आर नहीं आएगा, इज आएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद नाउन ऑब्जेक्ट होते हैं, ओरिजिनल सब्जेक्ट वाटर है, ठीक है। बट कुछ ऐसे वर्ड मैं आपको देने जा रहा हूँ, लिखो 40%, देश मैं कुछ वर्ड लिख रहा हूँ 70, 80, 50, 100, मुझे बताओ कौन सा इनमें से 50% है, बताओ कौन सा इनमें से 50% है। एक नई चीज सिखाते हैं आपको, बताओ कौन सा 50% है। ये है, ये है, ये है, ये आप कहोगे ये है, मैंने 100 का 50% नहीं कहा, मैंने कहा कौन सा 50% है, सारे ही 50% है। ये 140 का, ये 160 का, ये 100 का, ये 200 का, सारे ही 50% है। तो आपको अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना, उनमें जैसे वाटर आया तो वाटर अपने आप को क्या मानता है, सिंगुलर, इज ले लेता है। कुछ और होता है, यहाँ स्टूडेंट्स होता है, स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, स्टूडेंट्स अपने आप को प्लूरल मानते हैं, आर लिख देते हैं। पर अगर मैं ऐसे बोलूँ ना 50% ऑफ से पहले लिखा हुआ है और यहाँ पे एक नाउन लिखा है, 50% ऑफ दूध का है या फिर लड़कों का है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि परसेंट तो किसी का भी हो सकता है, अनकाउंटेबल चीजों का भी, काउंटेबल चीजों की परसेंटेज तो किसी की भी निकल सकती है, दूध की भी और अपना लड़कों की भी, लड़कियों की भी, स्टूडेंट्स की भी, तो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों नाउन आ जाते हैं, मान लो यहाँ पे। अब आप कहोगे ऑफ के बाद वाला तो ऑब्जेक्ट है, यूं कहोगे ऑफ के बाद वाला ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट 50% है, और जैसे ही आप गूगल पे सर्च करोगे 50% अपने आप को क्या मानता है, जैसे वाटर सिंगुलर मानता है, स्टूडेंट्स प्लूरल मानते हैं, ही सिंगुलर मानता है, दे प्लूरल मानते हैं, 50% का आपको कोई आंसर नहीं मिलने वाला कि 50% अपने आप को क्या मानता है। क्यों? अभी मैंने सिखाया था 50% किसका, ये मायने रखता है, क्योंकि ये भी 50% है, ये भी 50% है, ये भी। अब 50% मान लो दो का 50% बताओ, दो का कहोगे एक, हो गया। तो मैं कहूं अगर 50% ऑफ टू, तो आंसर क्या आएगा, दो का 50% तो एक होता है, तो इज आंसर आ जाएगा, क्योंकि एक मिला ना आंसर। अब बताओ 40 का 50% 20, अब 50% ऑफ 40, तो आंसर क्या आया 20, तो वर्ब क्या आ जाएगी आर, क्योंकि आंसर तो 20 निकल के आया, कुल मिला के प्लूरल है। तो जिसका 50% है ना, वो मायने है। तो इकलौते ऐसे क्वेश्चन है 50% ऑफ, 30% ऑफ, और भी आ जाए ना 2/4 ऑफ, ये भी परसेंटेज में बदले सकते हैं। तो इनमें असली सब्जेक्ट यहां होता है, क्योंकि हमें बताना होता है किसका 50%। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ आई, किसका 50%। तो हमेशा इसमें प्रीपोजिशन वाला रूल बिल्कुल ही फिनिश हो जाता है। ठीक है, फिनिश तो क्या हुआ, समझ है अपनी। तो आगे से कभी भी इस तरह से लिखा आ जाए बेटा 20% ऑफ मिल्क, अनकाउंटेबल है तो इज लगाइयो, बॉयज है तो आर लगाइयो, बॉय है तो इज लगाइयो। इनमें असली सब्जेक्ट ऑफ के बाद होता है, ना कि ऑफ से पहले। क्यों कहोगे ये क्यों नहीं सर, ये क्यों नहीं है सब्जेक्ट, क्योंकि बेटा 20% अपने आप में डिफाइन ही नहीं है कि इज लेता है यार, पूछना पड़ता है किसका 20%। जैसे मैंने अभी लिखा था 20, 40, 60, 80, 20%, बताओ कौन सा 20% है। अरे सारे किसी ना किसी का 20% है, ये 100 का मान लो, ये 200 का मान लो, ऐसे करके कोई ना कोई हर चीज 20% है। पर जिसका 20% है, अगर मैं कह दूं अब बता 100 का 20% बता, 100 का, अब कहोगे ये, 200 का बता 20%, अब कहोगे ये, ठीक है, ऐसे करके। तो जिसका 20% है वो बताना पड़ेगा, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे केस में यूं मान लो ये अराउंड 30% ऑफ पूरा का पूरा, ऐसे कर लो, एक तरह से एडजेक्टिव फ्रेज है और असली नाउन ये है। प्रीपोजिशन समझो ही मत इसे कि प्रीपोजिशन है, ये एडजेक्टिव, ये आपका नाउन है। तो किसका 30%, 30% की अपनी कोई वर्ब नहीं है, कहीं ऑफ से पहले आ जाओ आप, ये रहा सब्जेक्ट, ढूंढ लो अगर इसका इज या आर, किसका 30%, ये मायने रखता है। आप खुद नहीं बता पाए, मैंने जब ये लिखा 40, 60, 80, बता कौन सा 50% है, सारे ही 50% है, 160 का या 120 का। पर मैं कह दूं 120 का बता 50%, अब आंसर आया ना, तो बता किसका 30%, इसका। तो ये मायने रखता है, जिसका 30% निकालना है वो आपके लिए असली सब्जेक्ट है। ऐसे सेंटेंसेस में सिर्फ इन्हीं के लिए होता है कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये वर्ड जो है ये पूरा यहाँ तक कोई वर्ड है, ऑफ तक पहले कुछ होता था, वाटर, ऑफ, का, ठीक है, रिवर्स, तो असली सब्जेक्ट वाटर रह जाता था, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। पर ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये किसका 30%, इंडियन पॉपुलेशन का, और ये सिंगुलर है, इज आएगा। ठीक है, ये प्लूरल होता आ रहा था। तो ऐसे क्वेश्चंस में 2/4 ऑफ, 2/4 ऑफ, 1/3 ऑफ, 30% ऑफ, 20% ऑफ, हाफ ऑफ, हाफ का मतलब भी तो 50% है, ऑल ऑफ, ऑल का मतलब भी तो 100% है, ये वर्ड कॉमन है, ऑल का मतलब 100%, सम ऑफ, सम ऑफ का मतलब 30% मान लो, इस तरह कई वर्ड हैं, सम ऑफ, ऑल ऑफ, सब परसेंटेज में बटे हुए हैं। ये 2/4 का मतलब भी कहीं ना कहीं परसेंटेज ही है, जब निकाल लोगे 3, 4, 75%। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए 30% ऑफ के बाद जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लिख के आना, प्लूरल है तो प्लूरल, सिंगुलर है तो सिंगुलर, पॉपुलेशन सिंगुलर है, क्या आएगा इस। ये क्वेश्चन थे बेटा आपके, इज आ जाएगा तो किस पार्ट में एरर हो गया, इस पार्ट में, क्योंकि सब्जेक्ट पॉपुलेशन है ना कि 30%, वो तो है ही नहीं, डिफाइन ही नहीं है। चलो, तो ऑफ वाला इसमें थोड़ा एक्सेप्शन रह जाता है, वो कर लो, मैंने मीनिंग भी बता दिया क्यों रह गया, वो रटना नहीं है।
तो ये थी बच्चों आज की वीडियो। चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर, यू कैन डाउनलोड अवर ऐप फॉर कोर्स। ओके बच्चों, ठीक है, कल हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे। अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं इस कंप्लीट वीडियो कोर्स के लिए जो हम बुक्स करवा रहे हैं ये आपको। थैंक यू।